acid and their derivatives. शॉर्टकट हमने लिख दिया क्या, Ca, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो, COOH यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब एनहाइड्राइड भी तो होता है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद क्या होता है, एस्टर तो होता ही है। फिर आप जानते हो एमाइड को भूल कैसे जाओगे, ONH2। ये कौन सा एमाइड है, 1 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा 2 डिग्री, फिर कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो बच्चों। और इसमें पढ़ने में केवल एक ही रिएक्शन होता है, AN + DN, याद रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट। तो आधा सा रिएक्शन जो मैंने कराया है वही सब है। अभी मैं लिख देता हूँ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का। पहले जो जो कर चुके हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। किया है कि नहीं किया है, सर बेंजोइक एसिड बन जाता है। हाँ ये सब बनाया है बहुत सारे। फ्रॉम एल्कोहल, फिर दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। जो भी एल्कीन में है ना वो कॉचाफ ये सब ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस सब किया है, फ्रॉम एल्कीन। सब ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस और क्या कॉचाफ सब किया है आपने, कर चुके हो। जो जो कर चुके हो उसको लिख देते हैं पहले। प्रिपरेशन प्रिपरेशन बराबर। जल्दी बोलो तो थर्ड बोले। सर इस साल एडवांस में इसका एक भी क्वेश्चन आया था। बहुत है, अरे जो पढ़ा है वही है भाई। तुम अपने दिमाग को बहुत ही फ्रेश करो, थक मत जाओ। जो आपने पढ़ा है ना वही है, तो वो तो किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। जब आपने पढ़ लिया है तो वो तो आ ही सकता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो चाहे एल्कीन बोलो। यस हमारी सर बात नोटेड। समझे। मान लो कॉच ऑफ रिएक्शन आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ, एल्कीन का क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। तो इस चैप्टर से है एल्कीन के चैप्टर से है, बात तो बराबर है क्यों। अब एरोमेटिक कंपाउंड का कराया आपने, अब मैंने ये रिएक्शन दे दिया बच्चे, तो क्या करोगे, छोड़ के चले आओगे। नो सर। तो मत छोड़ के आना यार। ये KMnO4H+ दे दे तो क्या बोलोगे कि हमने नहीं पढ़ा है। क्या होगा, बेंजोइक एसिड बनता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, अल्काइल बेंजीन की प्रॉपर्टी तो कर चुके हो ना, बोलो। यस सर। तो जो कर चुके हो उसको क्यों करना, फ्रॉम एल्काइन। तुम इसकी बुकलेट सॉल्व कर सकते हो अभी बिना बोले, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो करो फटाफट। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में क्या करोगे बोलो, ऑक्सीडेशन किया है कि नहीं किया है, ओजोनोलिसिस। हाँ सर। तो जो किया है क्यों करेंगे, हम लोग पहले कर चुके हैं। फोर्थ, फ्रॉम Grignard reagent with CO2। ऑर्गेनिक में क्या है कि जैसे कॉन्सेप्ट ज्यादातर शुरू में सिखा देते हैं तो बाद में वही रिपीट होता है। तो क्या होता है बच्चों को, क्या तो कोई क्वेश्चन तो कोई भी से पूछ सकता है अटैच करके, ABCDEFGH। अब ये किया है कि नहीं किया है, याद आ रहा है आपको, RMGX यस सर। बोलो, CO2 क्या बन जाएगा, RCOO- MgX, यही बनेगा ना। और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, बोलो। RCOH। अब ये बताओ कराया है कि नहीं कराया है। यस सर। तो आपको क्या करना है इसमें, आपने किया है, आप जानते हो, आप बुकलेट भी कर सकते हो। जो नहीं किया होगा वो मैं बताऊंगा आपको, बराबर बच्चे। सर डन। यस सर।
लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। बोलो। Done, sir. 5 5 में क्या होगा? फ्रॉम फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड बनाया था एंड अल्कोहल। Yes, sir. अरे Remote कोलबेज भी, implant. हाँ हाँ जी एकदम सही। कोलबेज भी तो कराया था ना, कोलबेज। Yes, Yes, sir. sir. Cold-based. Always electrolysis. Always electrolysis. हाँ तो सब एसिड जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए वो सब प्रिपरेशन है। अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मल्डिहाइड की जोन, कैनिजरो नेजरो फिर से कराए नहीं ना। फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन अभी ऑक्सीडेशन किया है, अभी तो पॉप ऑफ रूल किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था ना। Yes, sir. बस जो आपने किया है वही फ्रॉम। अब जो नया होगा वो मैं करा दूंगा। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये भी कराया है, याद नहीं है आपको? CL एक्वस NaOH याद है? Yes, sir. वो Yes, तीन sir. OH आ जाएगा और बाद हाँ में। जी, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सर 2 निकल जाएंगे, 1 बच जाएगा। C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। फिर इसका सॉल्ट भी बन जाता है CO माइनस Na। अब इसको फिर हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Understood. बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना। लिख जल्दी, लिख बेटा जल्दी। अब 2-4 और है, उसको बता के उसको नई चीज बताएंगे। इसमें भी है अभी नई चीज, बता देंगे, वो भी हो जाएगा। राइट बच्चों? Done, sir. Done, sir. छोड़ना नहीं कुछ। फ्रॉम कौन सा नंबर है? 8. सॉरी 8 फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। कुछ नहीं, सिंपल है। RC ट्रिपल बॉन्ड है H2OH प्लस RCOOH प्लस अमोनियम आयन। बेसिक मीडियम में करोगे H2OH माइनस RCOO माइनस प्लस अमोनियम। आइसोसाइनाइड का कराओगे H2OH प्लस, क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। लिख लिया? Just a second. सर आइसोसाइनाइड का हम बेसिक मीडियम में नहीं करवाते हैं। मेनली एसिडिक मीडियम में ही होता है इसमें। Noted. अब देखो 9 नंबर, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। देखो ये एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है। हाइड्रोलाइज कर दो सबको। और एस्टर है, पहले एस्टर के अलावा तो एमाइड हो, एस्टर से तो मैं कुछ और बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। NH2
हाइड्रोलाइज करो इसको करो क्यों H2OH प्लस क्या बन जाएगा RCOH बेसिक मीडियम में भी तो हो ही जाएगा ये हाइड्रोलाइज RCOO माइनस बन जाएगा समझ गए H2OH प्लस क्या बन जाएगा RCOOH कितने मोल 2 मोल कौन सा रिएक्शन है कोई बताएगा मेरे को ANDA AN plus DN. ANDN है ANDN RCOO माइनस कितने मोल 2 मोल एमाइड का भी क्या करोगे हाइड्रोलिसिस करोगे किसमें 2 मीडियम में करो पहले H2OH प्लस में करो क्या बन जाएगा RCOOH प्लस अमोनियम आयन और फिर दूसरा करो इसको बेसिक मीडियम में भी करो OH माइनस H2O क्या बनेगा RCOO माइनस अमोनियम बेसिक मीडियम में मैं सॉल्ट बना रहा हूँ O पे माइनस ला रहा हूँ समझ रहे हो ना क्यों बच्चों Sir, H plus नहीं. यस Done, sir. देखो अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखो यहाँ से नई चीज मैं बताऊंगा आपको नई चीज हाइड्रोलिसिस एस्टर से पहले आप लोग जानते हो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बेसिक चीज जानते हो हार्डेस एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या बन जाएगा H2OH प्लस करा चुके हैं बेसिक मैकेनिज्म हम लोग RCOOH प्लस ROH है ना याद है आपको Yes, sir. और RC डबल बॉन्ड O RS बेसिक मीडियम में कराओगे तब भी क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा ना RCOO माइनस प्लस ROH अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन टेक प्लेस by 2 types of cleavage और सर एसिड डेरिवेटिव में ही लिखो ना ये भी हाँ सब हाइड्रोलिसिस ऑफ इसी में कंटिन्यूएशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन टेक प्लेस by 2 type of बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन इसी से मिला था 2 types of cleavage स्नेहदीप है ना जो सेलेक्ट हुआ था बता रहा था ठीक है पता नहीं आप तक क्लास ले रहे थे किसका क्लास ले रहे फोन आया था उसी क्लास के बीच में जब देख आया बताया कि एक पैसेज ही मिल गया था इस कॉन्सेप्ट से मतलब 3 क्वेश्चन मिले थे पैसेज में 3 थे दो तरह का क्लीवेज होता है बराबर यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखना ध्यान से बोलो बेटा देख लिया Yes, sir. पहला जो है RC डबल बॉन्ड O
आर डैश, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। पहला जो क्लीवेज है उसको बोलते हैं ये वाला क्लीवेज जिसको तोड़ रहे हैं हम बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसाइल क्लीवेज। एसाइल क्लीवेज, इसको हम लोग बोलते हैं एसी। एसी जहाँ कहीं भी ऐसे लिखेंगे तो एसी हो। और दूसरा जो होता है ना ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला कब वो होगा कब ये होगा बताएंगे। एल्काइल क्लीवेज, एल्काइल क्लीवेज। और नॉर्मल मैकेनिज्म ए एंड डी एन जानते हो, इसको बोलते हैं ए एल क्लीवेज, ए एल बराबर। क्यों? अब इसमें पहली मैकेनिज्म फर्स्ट, उसको बोलते हैं ए सी टू मैक। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बायोमोलिकुलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज, बायोमोलिकुलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज, बराबर बच्चों। अब यस सर। ये देख सुन, ए का मतलब, इसका मतलब क्या होता है एसिड, ये एसी का मतलब क्या होता है बोल बेटा, एसाइल क्लीवेज। एसाइल। और टू का मतलब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल। जल्दी लिखो तो बता दे फटाफट। कौन सा ऑर्डर है ये? सेकंड ऑर्डर है, सेकंड। बस खाली एक लिख देंगे रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट टाइम, ज्यादा नहीं बहुत हो गया। अगली क्लास में खत्म हो ही जाना है इसको, अब कोई सिलेबस में तुम्हारे पंगा है नहीं। भाई आज मैंने कितने लिख दिए, 2 पीडीएफ लिख दिया क्या? यस सर। 40 पेजेस लिख दिया आज आपने। अरे वाह, आज तो रिकॉर्ड हो गया भाई, कोई इसी बैच में नहीं हुआ होगा। सर 10 मिनट्स कम भी थे तो। हाँ, वो तो मैं क्या कह रहा था कि अ, वो ये जिससे पेन से लिख रहे हैं वो पेन ही खराब हो गई थी। सर आज वापस खराब हो जाएगी। अरे नहीं यार, ये दो पेन है, समझ नहीं रहे। एक तो टैब के साथ है, बड़ा सा राइटिंग पैड है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन एक स्क्रीन पे लिखते हैं, जब खराब हो जाता है तो स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन का भी वो है स्टाइलिश। ये तो जो अभी लिख रहे हैं तो बहुत ड्यूरेबल है, यही हैंग कर गई थी वो, मतलब चल ही नहीं रहा था। फिर उसको एडजस्ट किया इधर उधर करके, ठीक किया। तो लिखना पड़ता है ना। और क्लास में रहते तो कोई यूज, तो हम बड़े वाले क्लासरूम में लगवाते हैं क्लास, दो जहाँ 3 बोर्ड होता है, 2 बोर्ड रहता है, एक पर लिखते हैं और दूसरी तरफ बच्चा देखता है उस पे, तब तक दूसरे बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं, फटाफट कराते हैं क्लास में। क्लास में तो हमारा देख लोगे तो हंगामेदार रहता है क्लास, आजू बाजू वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं। हमने देखा ही कहाँ अभी हमको पढ़ाते हुए। ये सब तो वो ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें हो जा रही है, इससे रिजल्ट बन रहा है, लेकिन एक्चुअल तो जब क्लास में जाते हैं तो हंगामेदार। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म। ये क्या है? नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल मैक किसका? एन प्लस टी एन, बराबर ना बच्चों? जो मैंने आपको सिखाया है ये वही है नॉर्मल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है? साइड क्लीवेज है, देख रहे हो ना, ये साइड क्लीवेज हो रहा है, बराबर। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको ए सी टू मैकेनिज्म। ए सी टू तो हो गया ना, अब क्या बताएं? ए सी वन। हाँ, दूसरा ए वन 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 बताएंगे, ए सी वन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।
सर लेक्चर होगा। हाँ हाँ थैंक सर यू एक क्लास का डाउट था बोलो बोलो जल्दी बोलो आपका सर। पेंसाइल कंडेंसेशन है, उसमें आपने एक दिया था, आप कौन बना सा सकते हो क्या? कंडेंस है कौन सा कंडेंस है बेंजाइन कंडेंसेशन, हाँ बेंजाइन। हाँ सर उसमें आपने एक दिया था मैकेनिज्म लिखने के लिए, सर आप बना सकते हो क्या? बोलो क्या था साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो बेंजिल बेंजाइलिक कह रहा है क्या ये वाला है क्या नहीं सर, उधर सीएल है, मतलब अल्फा। अच्छा हाँ हाँ समझ गया रुक जा सर रुक जा और रुक जा रुक जा तो रिएजेंट क्या लिया था बता मेरे को सर NH2CH3। NH2CH3 ये जो बेस है ना बेस हाँ सर। ये इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा एसिड बेस रिएक्शन सर फिर नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड नहीं बने? नहीं ना देखो ना कहाँ नाइट्रोजन है ही नहीं है ना इसने तो इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया तो अमोनियम आयन बन गया ना CH3 NH3 4 बॉन्ड हो गया ना अच्छा हाँ सर। ये एग्जिस्ट करता है ना अमोनियम आयन अच्छा और ये हाँ माइनस चार्ज हो गया और ये Cl है ये इधर आ गया तो कितने की रिंग बन जाएगी सर 5। सर फिर हो नहीं जाएगा। अभी 5 की नहीं बनेगी अभी तो ये बन गया ना अब इस पे जो प्राइमरी इमिन का फिर इस पे अटैक करा दो समझ गए इस पे ये इधर आ हाँ जाएगा सर। 5 की रिंग आ जाएगी समझा कि नहीं समझा हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। सर एक 9th पेज पे डाउट था 9th पेज इसमें है अच्छा हाँ है इसको समझा दिया ठीक है ये दूसरे थी मैकेनिज्म है तो उन्होंने पूछा वो तो एकदम सेम मैकेनिज्म जो मैंने बताया ना ये अपना फेबोरस्की रीअरेंजमेंट है फेबोरस्की रीअरेंजमेंट उसी को देखना बराबर ओके सर, ओके सर। हाँ 9 पेज आ गया ये है बोलो 9 आ गया 9 बच्चा सर इसके पीछे वाला देखो ना पेज अबे यार 9 अब बताओ ना जल्दी बोलो यहाँ पे फटाफट साइकिल पे जो कीटोन है उसके साइड वाला हाइड्रोजन क्यों ड्रॉप होता है यही तो ड्रॉप किया है ना मैंने और जान नहीं लिया सेकंड दूसरी बात यही वाला एसिडिक है ना यहीं से ही नॉल बनेगा ना सर वाई के फॉर्मेशन के लिए वाई में क्या कर रहे हो यहाँ से इसका हाँ एक्टिव करेक्टर ज्यादा है ना इससे प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल होगा ना सर प्रोबेबिलिटी से भी बोल सकते हैं ना वो हाँ मतलब नहीं प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है वहाँ पे एक्टिव करेक्टर है इसका इनोलाइजेशन अच्छा होगा ठीक है ओके सर थैंक यू ओके बच्चों थैंक यू बाय बाय सर या फिर उसके मतलब अगर हम लोग उसका कीटो मतलब कीटो फॉर्म बनाएंगे तो सर तो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हाँ वो ज्यादा एक्टिव होगा यस ओके थैंक यू भाई बच्चों बाय सर। मैं अभी भेजता हूँ नोट्स